हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू लेक्चर में। और आज जो है हम अभी जो चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा था उसकी प्रश्नावली हम 3.2 पढ़ रहे थे, उसी का आज लेक्चर नंबर हम तीसरा करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो है क्वेश्चन के उदाहरण और प्रश्नावली के चौथे सवाल तक सवाल आपको करा दिए थे। इस सेशन में आपको जो है प्रश्नावली में हम आगे के सवाल कराएंगे, क्योंकि जो हमारी प्रश्नावली है वो क्या है, बहुत बड़ी है और उसके उदाहरण भी थे। तो इस वजह से इसका लेक्चर नंबर हम 3 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर इसका 4 भी आएगा। ये लगभग 4 लेक्चरों में समाप्त हो जाएगी एक्सरसाइज 3.2 और फिर हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने आगे के सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5वां दिया गया है, यदि ए बराबर हमें ए मैट्रिक्स दिया गया और बी बराबर हमें ए वाला मैट्रिक्स दिया गया है तो 3a माइनस 5b परिकल्पित कीजिए। मतलब 3a माइनस का 5b हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम सवाल नंबर 5 को करते हैं। सवाल नंबर 14 आपको करना है। उदाहरण हमारे 17-18 की तरह है, तो मुझे आशा है कि आप कर लोगे। डेफिनेटली आप इस सवाल को कर लोगे, बिकॉज मैंने ऐसे सवाल 3-4 करा दिए गए हैं। हम इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर 3a माइनस का 5 ही, मतलब हमें ए इस मैट्रिक्स में 3 का क्या करना है, गुणा करना है, और इस मैट्रिक्स में कितना गुणा करना है, 5 का गुणा करना है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल बहुत ही आसान होने वाला है। तो हम इस सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 5वां है और हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a, मतलब हम पहले 3a करेंगे और फिर 5b करेंगे, यानी b वाले में हम किसका गुणा करेंगे, 5 का, और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 यानी हम 3 का गुणा करेंगे ए वाले आप व्यू में। तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ए वाला व्यू, यानी 2/3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5/3, 1/3, 7/3, 2/3, 2, 4/3 और 2/3। अब हम इसमें 3 का जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर भी कट जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। यहाँ से भी हट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर एक गुणा यानी गुणा में जाएगा हमारा कितना, 3। तो यहाँ पर गुणा और यानी गुणा और भाग की संख्या जो होगी वो कैसी होगी, कट जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ यदि गुणा में आएगा हमारा 3 तो जो नीचे है वो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 7, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर तो सीधा गुणा होगा, यानी 3 दूनी 6, और यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 2। अब निकालते हैं हम कितना, 5b। कितना निकालते हैं, 5b, यानी हमें b वाले अब b में कितने का गुणा करना है, 5 का। तो यहाँ पर होगा हमारा 2/5, और यहाँ पर 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 और 2/5। हमें इसमें 5 का गुणा करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। 5 से 5 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा बटे में 5 है वहाँ वहाँ ये गुणा में जाएगा, और गुणा और भाग का जो 5 होगा वो कैंसिल होगा, और जहाँ पर हमारा 5 नहीं है वहाँ पर इसका गुणा होगा, यानी 5 का होगा 1 में तो 5 कम 5 यहाँ पर आ जाएगा। और सभी के नीचे जो है 5 है भाग में, तो ये गुणा में जाएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर यदि हमारा 2/5 लिखा है और जो 5 है वो गुणा में जाएगा, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, सीधा आंसर 2। तो वहीं हमने यहाँ पर लिख दिया। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमें क्या कर देना है, 3a और 5b को घटा देना, मतलब इस और इस b को क्या कर देना है, घटा देना है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम दूसरे पेज पे करते हैं। तो बच्चों हमें घटाना है, तो हमें जो है 3a माइनस का 5b, तो 3a के अवयव कितने निकले थे, 3a के अवयव निकले थे 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2, और हमारे 5b के अवयव क्या निकले थे, 5b के अवयव निकले थे 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2। तो ये हमारे 5b के निकले थे। अब हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो 3a माइनस का 5b घटाएंगे। 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, और 2 में से जो जाएगा 0। तो बेसिकली जो है हमारा 3a माइनस 5b जो है बराबर है हमारे 0 अवयव के बराबर। किसके, कौन से अवयव के बराबर है, 0 अवयव के
बराबर। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 5वां सॉल्व होता है। सवाल नंबर 6वां देखते हैं। सवाल नंबर 6वां दिया गया है हमें कि सवाल कीजिए कि कॉस थीटा, इस कॉस थीटा का जो गुणा करना है वो इसमें करना है, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस यानी सबसे पहले हम इस कॉस थीटा का गुणा इस वाले अवयव में करना है और साइन थीटा का गुणा इस अवयव में कर देना और दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना है। तो ये जो सवाल है वो क्या सा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको करते हैं। गुणा करेंगे सबसे पहले कॉस थीटा का अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस का हम इसमें करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, और इससे कॉस थीटा का साइन थीटा में करेंगे माइनस वाले, तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और इस कॉस थीटा का कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है हमारे पास पहला अवयव आ जाएगा। प्लस अब हम इस साइन का किस में करेंगे, इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और ये आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। इसको करेंगे तो यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस में है हमारे पास प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, हमारी साहब समीका 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो कॉस स्क्वायर यानी कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पर प्लस के हैं, और यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा का यानी किसके हैं, माइनस के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। और इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर यहाँ पर कॉस आगे है और साइन पीछे है। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम यहाँ पर 3 गुणा 2 लिखें या 2 गुणा 3 लिखें, वही बात आती है। यहाँ पर यदि हम साइन आगे कर दें या पीछे कर दें, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये 0 होगा। यहाँ पर भी कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का है, और साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 0। और ये आप साहब समीका जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्लास 10 में आपने ये साहब समीका पढ़ी है, क्लास 11 में भी आपने ये साहब समीका पढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 6वें का आंसर आता है। सवाल नंबर 7वां करते हैं। 7वें में हमारे पास 2 सवाल हैं। वो कहता है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर आपको ये मैट्रिक्स दिया गया हो और x माइनस वाई बराबर आपको ये मैट्रिक्स दिया गया हो। तो आपको यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये हमारा पहला सवाल है। इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास 10 में आपने एक ब्लोबन विधि पढ़ी है, उसके जरिए हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इन दोनों अवयवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, और x प्लस वाई बराबर क्या करेंगे हम 7 2 0 5 को मानेंगे समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर लिखेंगे हम 3 0 0 3, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में जैसे क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे एक बार, और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इन दोनों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया है। x प्लस वाई प्लस इसको जोड़ा है तो x माइनस का वाई बराबर, अब जब ये जुड़े हैं तो इनके जो अवयव हैं वो भी जुड़ेंगे, यानी 7 0 2 5 प्लस यानी 3 0 3 0। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इनको हम जोड़ देंगे, यानी 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, और 0 कितना होगा, 0, 2 और 0 कितना होगा, 2, और 5 और 3 कितना होगा, 8। और हम इसको आगे करेंगे तो जो हमारी गुणा की संख्या वो कहाँ पर जाएगी, भाग में, यानी 1/2, और यहाँ पर 10 2 0 8। तो इस प्रकार से हमारे किसका मान मिल जाएगा, हमें x का मान मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हो, और इस 2 का जो भाग है वो 10 में 2 में और 8 में दे सकते हो। यदि आप इसमें दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, 0, और यहाँ पर 4। तो ये आपका ये भी आंसर आ सकता है।
आपके यानी दोनों जगह आंसर आ सकते हैं। अब हम y का मान निकालते हैं, तो y के मान के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा। तो अब हम दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 समीकरण 2 से इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई, अब घटाएंगे तो चिन्ह उनके बदल जाएंगे, यानी यहाँ पर यानी x माइनस वाई था तो x जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का वाई था वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर। अब हम दोनों अवयवों को उतारेंगे, यानी x जो मैट्रिक्स था वो कितना था, x प्लस वाई कितना था, 7 2 0 5, और यहाँ पर माइनस करेंगे और x माइनस वाई वाला मैट्रिक्स लिखेंगे तो कितना था वो हमारे पास 3 0 0 और यहाँ पर 3। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 2/, बराबर इन दोनों को हम घटाएंगे। 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4, और 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा की संख्या भाग में जाएगी, यानी 1/2, और यहाँ पर 4 2 0 2। अब हम इनको काट भी सकते हैं, इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 बचेगा, 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 4/2 0/2 और यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर 2/2। तो आप यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, तो वहीं यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये हमारा सवाल नंबर 7वें का पहला था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 7वें का दूसरा करते हैं हम। अब सवाल नंबर 8वां है हमारे पास प्यारे बच्चों, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर हमें मैट्रिक्स दिया गया हो 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स दिया गया हो हमारे पास 1 0 -3 और 2। तो यहाँ पर हमें जो है y का मान दिया गया है और यहाँ पर हमें एक समीकरण भी दिया गया है। वो कह रहा है यहाँ से हमें x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि हमें y का मान ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही सरल सवाल है और इसको हम किस प्रकार करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 2x प्लस का y बराबर में 1 माइनस का 3 0 और 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान रखने पर y का मान हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस y का मान हमारे पास कितना है, 3 2 1 और यहाँ पर 4 बराबर में क्या होगा हमारे पास 1 माइनस का 3 0 यहाँ पर 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले यानी अवयव को इस साइड क्या कर देंगे, पक्षांतर, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 माइनस का 3 2 और माइनस में आएगा हमारे पास 3 2 1 और यहाँ पर 4। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे इन दोनों अवयवों को, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर 1 में से 3 जाएगा तो 3 है हमारी बड़ी संख्या, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, यानी माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 बन जाएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पर देखिए तो माइनस यानी प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, आगे इस 2 को क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो ये गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में, तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 और माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा हमें, हम इस 2 का क्या कर देंगे इनमें भाग। तो यहाँ पर जैसे ही 2 का भाग होगा तो 2 एकम 2, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1। तो इस प्रकार से जो है हमें x का मान मिल जाता है और y का मान हमें जो है दिया ही गया था। तो ये सवाल जो है हमारा सॉल्व होता है। बहुत ही अच्छा सवाल था और सरल सवाल था। चलिए हम सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 1 3 0 x एक अवयव दिया गया है प्लस y 0 1 2 एक अवयव दिया गया है और एक अवयव a दिया गया है। तो वो कह रहा है x और y के मान जो है हमें ज्ञात करने हैं। ये जो सवाल है वो सवाल नंबर 7 8 की तरह ही है। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो हमें सबसे पहले कर देना है। यहाँ पर हमें 2 का इसमें गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है और जोड़ने के बाद हमें इनके संगत अवयवों की तुलना कर देनी है। तो हमारे जो x और y के जो मान हैं वो क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो बड़े ही सरल सवाल हैं। तो कैसा करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 का इस अवयव में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 का इस अवयव में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 3 6
और यहाँ पर 2 का 0 में होगा तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 2 का करेंगे x से तो कितना आ जाएगा 2x प्लस हमारा जो अवयव है वो ज्यों का त्यों रहेगा 1 0 2, और आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा जो अवयव दिया गया है 5 6 1 और यहाँ पर 8। अब हम क्या कर देंगे, हम इन दोनों अवयवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हम इन दोनों अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 और y कितना हो जाएगा 2 प्लस में y, यहाँ पर 6 और 0 कितना हो जाएगा 6 ही होगा। यहाँ पर 0 और 1 कितना होगा हमारे पास 1 ही, और यहाँ पर 2x प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर में हमें जो अवयव दिया है उसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे एज इट इज, यानी 5 6 1 और यहाँ पर 8। अब हम इन दोनों यानी इनके संगत अवयवों की क्या कर देंगे, तुलना। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे, यानी x यानी 2 प्लस y बराबर कितना है इसका संगत अवयव 5, और यहाँ पर 2x प्लस 2 बराबर इसका संगत अवयव कौन सा है 8। हमें x और y के मान चाहिए, इसलिए हम जो है x और y के ही संगत अवयवों की तुलना करेंगे। यदि हम यहाँ पर 1 बराबर 1 करते हैं तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए हमें जो ज़रूरत है वही करेंगे। यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 5 और माइनस का कितना होगा 2, तो y बराबर कितना मिलेगा हमें 3, y बराबर कितना मिल जाएगा 3। और यहाँ पर x देखें तो यहाँ पर 2x बराबर हम 2 को कर देंगे इस साइड पक्षांतर तो माइनस का हो जाएगा, और 2x यहाँ पर बचेगा हमारा 6, तो x बराबर 6/2, तो x बराबर 2 3 6, यानी x का जो मान निकला वो भी कितना निकला 3। अतः हम बोल सकते हैं x व y के मान क्रमशः 3/3 होंगे। इस प्रकार से हमारा 9वां सवाल सॉल्व होता है। सवाल नंबर 10वें की बात करते हैं। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को, यानी दिए हुए समीकरणों को प्रदत्त समीकरणों को x y z t के लिए हल कीजिए। यदि 2x y z t प्लस 3 और 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6 जी हमारे पास अवयव दिए गए हों तो इनके जो है मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमें वही करना है जो हम सवाल नंबर 9 में किया है हम लोगों ने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इस अवयव यानी इस वाले अवयव में कर देंगे, और 3 का इसमें कर देंगे, और 3 का इसमें कर देंगे। फिर हम इनको ऐड कर देंगे और फिर संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। सीधा फंटा है, जो भी हमने 9 में किया वही सवाल नंबर 10 में करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पर 2z, यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2t प्लस, अब हम 3 का इसमें कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 का होगा -1 में तो माइनस का 3, 3 का होगा 0 में तो 0, और 3 का होगा 2 में 3 दूनी 6। आगे करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे यानी 3 3 का 9, 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 15, 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौका 12 आ जाएगा, और 3 का 6 में करेंगे तो 3 छंग 18 आ जाएगा। अब जो है इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 2x प्लस 3 और यहाँ पर 2z। अब यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो कौन सा चिन्ह आएगा हमारे पास माइनस, यानी 2z माइनस का 3। यहाँ पर देखें तो 2y प्लस में 0 और यहाँ पर 2t प्लस का 6 बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे 9 और यहाँ पर 15 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 18, ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमें x y z व t के मान ज्ञात करने हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर, इसका संगत अवयव कितना है 9, और हम इनका करेंगे यानी 2y प्लस में 0 का इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो 2y बराबर में इसका संगत अवयव कितना आएगा 12। आगे करेंगे तो 2z माइनस 3 बराबर इसका संगत अवयव कौन है 15, और आगे करेंगे तो 2t प्लस 6 बराबर इसका संगत अवयव कौन है 18। तो इस प्रकार से हमारे चारों जो मान है वो निकाल आएंगे, यानी सभी मान निकाल आएंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो 2x, 3 को कर देंगे उस साइड पक्षांतर तो 9 माइनस का 3, 2x बराबर में बचेगा हमारा 6, तो x बराबर 6/2,
तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमें 3, x बराबर कितना मिलेगा 3, x बराबर मिलेगा हमें 3। आगे करेंगे तो 2y बराबर में 12, इस 2 को कर देंगे पक्षांतर तो गुणा की संख्या पहुंचेगी भाग में, और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 6। कितना आ जाएगा हमारे पास 6। आगे करेंगे तो यहाँ पर 2z बराबर 15, 3 को कर देंगे उस साइड पक्षांतर तो प्लस में बचेगा 3, तो 2z बराबर 15 और 3 18, यहाँ पर z बराबर 18/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो z बराबर कितना मिलेगा हमें 9। कितना मिलेगा 9। अब हम t का निकालेंगे तो 2t बराबर में 18 माइनस का 6, तो यहाँ पर 2t बराबर 18 में से 6 जाएगा तो बचेगा 12, तो t बराबर 12/2, इसे हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर t बराबर कितना बचेगा 6, t बराबर कितना बचेगा 6। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x बाई जेड व t के मान क्रमांकतः अतः x, y, z व t के मान क्रमांकतः 3, 6, 9 व 6 होंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सवाल नंबर 10 है वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, यदि x 2, 3 प्लस y माइनस 1, 1 बराबर 5, 10 है तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल से सवाल है, 7 से इसी प्रकार के सवाल लगे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। इस x का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, x का करेंगे 2 में तो 2x और x का करेंगे 3 में तो 3x, प्लस में जाएगा y का करेंगे हम माइनस 1 में तो माइनस का y, और y का करेंगे 1 में तो प्लस का y, बराबर आगे कितना है हमारा 10 और 5। संगत अवयवों की क्या कर देंगे हम तुलना कर देंगे। नहीं, सबसे पहले इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 2x और यहाँ पर माइनस का y आएगा और 3x प्लस का y, ये आ जाएंगे हमारे अवयव, और इस साइड आएंगे हमारे 10 और 5। अब हम क्या करेंगे इनके संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x, चूँकि 2x माइनस y बराबर इसका संगत अवयव कितना है 10, तो 2x माइनस y को हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो कितनी हो जाएगी प्लस की y, और प्लस में कितना है हमारे पास 10, और हमारे पास x बराबर कितना मिल जाएगा y प्लस का 10/2। तो यहाँ से हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ हमें किसका मान मिल गया x का। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3x प्लस y बराबर इसका संगत अवयव कौन है 5, और यहाँ पर x का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर y, यानी x का मान जो है वो कितना है हमारे पास, x का मान है हमारे पास y प्लस का 10 और बटा में 2, और यहाँ पर प्लस y बराबर 5। और यहाँ पर बच्चों हमारी जो है प्रतिस्थापन विधि लागू हो रही है, जो क्लास आपने 10 में पढ़ी थी, क्लास 10 में आपने जो पढ़ी थी वही विधि यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3y प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 30/2 प्लस y बराबर आएगा 5, और यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, यानी 3y प्लस 30 प्लस सबके नीचे आ जाएगा हमारा एलसीएम, यहाँ पर हम 2 कर देंगे और यहाँ पर 2 का यानी गुणा करेंगे तो 2y बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे पेज की लेने की आवश्यकता पड़ गई, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस का 30 प्लस का 2y बराबर, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, और जो हमारी भाग की संख्या होगी वो कहाँ पर पहुँचेगी गुणा में, यानी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ देंगे, 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y, प्लस में कितना रहेगा 10 बराबर 5 दूना 10। अब हम क्या करेंगे 5y बराबर में 10, और इस 30 को करेंगे पक्षांतर तो माइनस का 30, और आगे करेंगे तो 5y बराबर में माइनस का 20, और y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 20/5। इसको कैंसिल करेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा माइनस का 4, y बराबर कितना मिला हमें माइनस का 4। अब जो हम y का मान कहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। y का मान जैसे ही हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा x का। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी x बराबर y प्लस 10/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x बराबर y का मान माइनस का 4 प्लस 10/2। आगे करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6/2, यानी x बराबर कितना मिला हमें 3, x बराबर कितना मिला 3। अतः हम कह सकते हैं कि x व y के मान क्रमांक से हमारे पास 3 व -4 होंगे। आपको वही लैंग्वेज लिख देनी है जो मैंने पिछले में लिखी थी। तो चलिए हम सवाल नंबर 12 को देखते हैं।
सवाल नंबर 12 है, यदि 3x बाई जेड डब्लू और x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस बाई जेड प्लस डब्लू 3 है तो x बाई जेड बार डब्लू के मानों को ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, जैसे हम सवाल करते आ रहे हैं वैसे ही सवालों को होना है। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, इसमें हो जाएगा 3y, इसमें हो जाएगा 3z, इसमें हो जाएगा 3w। हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बराबर है और यहाँ पर x प्लस x और यहाँ पर कितना है 6 माइनस 1 और यहाँ पर 2w प्लस यहाँ पर कितना है 4x प्लस y और यहाँ पर z प्लस w और यहाँ पर 3। अब हमें यहाँ पर जो है इन दोनों अवयवों को जोड़ देना है, फिर इनके संगत अवयवों की तुलना कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, 3x 3y 3z 3w और इनको इन अवयवों को जोड़ेंगे। x प्लस का 4 यानी x प्लस का हो जाएगा 4, 6 प्लस x प्लस y और इसको इसमें जोड़ेंगे यानी x प्लस w माइनस 1 और 2 w प्लस का 3। अब जो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इनके सभी संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना इस वाले की इससे करेंगे, इस वाले की इससे करेंगे, इस वाले की इससे करेंगे और इस वाले की इससे करेंगे। यहाँ पर 3x बराबर में x प्लस का 4, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x इसको लाएंगे इस साइड, माइनस का हो जाएगा और बराबर में कितना होगा 4। 3x में से एक x जाएगा, 2x बराबर में कितना हो जाएगा 4। इसको काटेंगे तो 4/2, तो x बराबर कितना मिलेगा, हमको 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। अब हम जो है y का करते हैं तो 3y बराबर इसके संगत अब क्या है 6 प्लस x प्लस का y। तो यहाँ पर 3y और बराबर में 6 प्लस यहाँ पर x का मान हमें मिल गया 2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2 प्लस का y। इस y को लाएंगे इस साइड यानी 3y माइनस का y बराबर में 8। यहाँ पर हम घटाएंगे तो 2y बराबर में 8। हम क्या करेंगे, y/8/2, तो इसको काटेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा 4। y बराबर कितना मिला 4। अब हम क्या करेंगे, 3z बराबर x प्लस w माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, 3z इस z को इस साइड लाएंगे तो माइनस का z बराबर w माइनस का 1। यहाँ से हम घटाएंगे तो 2z बराबर में w प्लस का 1। इतना हम इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके w वाले की संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो 3w बराबर में 2w प्लस का 3, ये हम करेंगे और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 अभी के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3w और इस 2w को इस साइड क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, बराबर में 3। 3w में से 2w जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1w बराबर में 3, यानी जो w का मान आया वो कितना आया हमारे पास 3। अब हम w का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से। या आप चाहो तो पहले इसका मान निकाल सकते हो और फिर z वाले अवयवों की तुलना कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2z बराबर में हमारे पास w माइनस का 1। तो 2z बराबर w का मान कितना है 3 माइनस 1, तो 2z बराबर कितना बचेगा 2 और z बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी z बराबर मिल जाएगा हमारे पास 1। तो इस प्रकार से हमें z x y बार w के मान मिल जाते हैं। हम वहीं लिख देंगे, अतः x बाई z बार w के मान के मांग 2 4 1 बार 3 होंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 12 समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 पर। अब हमारे पास सवाल नंबर 13। तो बच्चों जो है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यदि आप चाहें तो एक एक करके यानी एक एक घंटा कर के डिवाइड करके आप देख सकते हैं, या फिर आप एक ही दिन में इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो जो है वो लगभग 2 या 3 घंटे का होने वाला है, तो ध्यान लगा के पढ़िएगा और अपने सवालों को अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए हम 13वें सवाल को करते हैं। यदि f(x) बराबर हमें ये एक अवयव दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू f(y) बराबर f(x) प्लस का y जो है दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जो है f(x)
जो है वो क्या है हमारा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो एक। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो क्या है एक्स, इसलिए जो एफ एक्स है वो ऐसा है। यदि हमें एफ वाई बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसके थीटा को चेंज कर देंगे। यदि हम एफ वाई बनाएंगे तो यहाँ पर एक्स या क्या कर देंगे वाई, और जो हमारा एफ एक्स रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारा एफ वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एफ वाई निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे एफ वाई। तो एफ वाई इसका क्या निकलेगा, थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा केवल वाई। यहाँ पर कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो, यहाँ पर साइन वाई और यहाँ पर कॉस वाई और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर एक। तो इस प्रकार से जो है हमारा एफ वाई हमको मिल जाता है। हम सबसे पहले इस वाली कंडीशन को ट्रू करेंगे और फिर इस वाली कंडीशन को ट्रू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड या फिर एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, हम एफ एक्स उतारेंगे। यहाँ पर एफ एक्स कितना है हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, और यहाँ पर साइन एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर एक। और हम इसकी जगह पर उतार यानी अब हम उतारेंगे एफ वाई। तो यहाँ पर कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो जीरो एक, और यहाँ पर साइन वाई और यहाँ पर कॉस वाई जीरो जीरो। ये हमारे दोनों जो है अवयव उतर चुके हैं। अब हम इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, इनको क्या करेंगे हम गुणा। तो यहाँ पर जो है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो कॉस का करेंगे हम कॉस में। आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप पर अब जो है गुणन की संक्रिया में आप पर कोई भी जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस प्रकार के सवालों को बहुत ही ज़्यादा कर चुके हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है संक्रिया की। तो हम कॉस का कॉस में करेंगे, यानी कॉस एक्स का कॉस वाई में करेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। अब हम क्या करेंगे, प्लस आना चाहिए लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, और माइनस में आएगा हमारे पास साइन एक्स साइन वाई। आगे करेंगे तो इसका जीरो का होगा जीरो से, तो प्लस का जीरो आएगा, प्लस का जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसी वाले का इससे क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स साइन वाई और माइनस आ जाएगा आगे। अब जो है साइन एक्स का करेंगे हम कॉस से, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा जीरो, कितना आ जाएगा जीरो। ये हमारे अभी दो हुए हैं। अब हम जो है यानी इसी का किससे करेंगे, इस तीसरे वाले स्तंभ से करेंगे। तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, साइन भी जीरो हो जाएगा, और जीरो का एक से होगा तो भी ये जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम प्लस में क्या लिख सकते हैं जीरो, अलग से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर जीरो। ये जो होगी हमारी कौन सी होगी, तीसरा स्तंभ होगा। क्या होगा हमारे पास तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर हम करते हैं, ए हो जाएगा अब हमारे पास ए हमारा क्या होगा जीरो होगा। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरी पंक्ति का करेंगे इससे। तो इस साइन एक्स का होगा कॉस वाई से, तो साइन एक्स कॉस वाई। अब इस कॉस एक्स का होगा साइन वाई से, तो प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, और इस जीरो का होगा जीरो से, तो जीरो ही रहेगा, प्लस जीरो ही रहेगा। और साइन एक्स का होगा अब माइनस का साइन से, तो माइनस का आ जाएगा आगे, और साइन एक्स और यहाँ पर साइन वाई। अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो का करेंगे जीरो से, यानी यहाँ पर आ जाएगा जीरो। अब हम इसी का करेंगे तीसरे वाले स्तंभ से, यानी साइन का होगा जीरो से तो जीरो, कॉस का होगा जीरो से तो जीरो, और जीरो का होगा एक से, यानी यहाँ पर आ जाएगा जीरो पूरा जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले पंक्ति का इन तीनों से करेंगे। तो जीरो का जब कॉस वाई से होगा तो क्या आ जाएगा जीरो, और जीरो का साइन वाई से होगा तो क्या आ जाएगा जीरो, और जीरो एक, अब एक का होगा जीरो से तो क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है जीरो ही आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो, और यहाँ पर एक का जीरो का जीरो से, जीरो का जीरो से, एक का एक से, यानी जीरो प्लस एक आएगा। अब हम इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, अब आपको जो है क्लास 11 में जो आपने फॉर्मूले सीखे थे वो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। हम जानते हैं कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स और साइन वाई जो होता है वह होता है हमारा कॉस एक्स प्लस का वाई। क्या होता है कॉस एक्स प्लस का वाई।
और ये प्लस में 0 है तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकालने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस का कॉस एक्स साइन बाई माइनस का साइन एक्स कॉस बाई है, तो यहाँ पर जो है वो बनेगा हमारा साइन एक्स प्लस बाई, क्या बनेगा साइन एक्स प्लस का बाई, और यहाँ पर क्या है हमारा 0। ये देखना है तो साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा हमारा साइन एक्स प्लस का बाई। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस का बाई, क्या कौन सा बनेगा एक्स माइनस का बाई, और यहाँ पर हमारा 0 पहले से था, ये वाला 0 आया है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये कितना होगा 1, यानी 0 0 और 1। तो इस प्रकार से जो है हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है निकल आया है। अब ये जो था हमारा वो था यानी बायां हिस्सा, अब हम इसका दायां हिस्सा निकालते हैं, क्या हम निकालते हैं अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें एफ एक्स प्लस का वाई, मतलब अब इन दोनों अवयवों को क्या करना है हमें जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो हम इनको जोड़ेंगे तो सबसे पहले इन दोनों अवयवों को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखेंगे ये दोनों अवयव किस प्रकार दिए गए हैं, हमें दिए गए हैं यहाँ पर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और यहाँ पर हम प्लस करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और इसी का हम जो है बाई वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस बाई माइनस का साइन बाई 0 साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1। अब हम इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस का कॉस बाई और साइन एक्स माइनस का साइन बाई, और यहाँ पर 0 यहाँ पर साइन एक्स प्लस का साइन बाई, और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉस बाई, और यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो वही बात है, यदि हम इस कॉस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है कॉस एक्स और कॉस बाई आएगा। यहाँ पर केवल माइनस होना था क्योंकि माइनस वाला सूत्र होता नहीं होगा, और इसका हम यदि अंदर करेंगे तो वहीं आएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन बाई, 0 है तो 0 है, 0 यहाँ पर भी है तो 0 यहाँ पर है। आगे यदि हम इस साइन का इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आएगा, और यदि हम कॉस का करें तो हमारे पास कॉस का भी आएगा, यहाँ पर प्लस होगा। बच्चों जो है आप सूत्र जो है देख लीजिएगा, ये सूत्र जो है आपको चारों के चारों याद होने चाहिए, तभी आप पर ये सवाल बन जाएगा। और 0 यहाँ पर है, और जो हम देखते हैं यहाँ पर सारे अवयव जो है समान है बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः जो है हमारा क्या है एफ बाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ बाई बराबर है हमारा एफ एक्स प्लस का बाई। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, और दोनों जो है कंडीशन अलग अलग निकाल भी दिए हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा सवाल नंबर 13 ख़त्म होता है। अब सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 में 2 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल हमारे पास ये है। वो कहता है दर्शाइए कि जो हमारे पास ये अवयव हैं इनके जो गुणनखंड है वो एक दूसरे से बराबर नहीं है। प्रथम 2 अवयव के गुणनफल जो हैं और इसके 2 जो गुणनफल हैं, मतलब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल जो है बराबर नहीं है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है, सिद्ध करके बताना है कि ये दोनों कैसे नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें गुणा करना है दोनों अवयवों का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा संक्रिया का यूज करेंगे, और यह संक्रिया हमको बार बार जो है सिखाई जा रही है क्योंकि इसका यूज बहुत ही ज़्यादा आगे जाके होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 का 2 से करेंगे। वही है सिंपल सी प्रक्रिया जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। 5 का हम 2 से करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 1 का करेंगे हम किससे, 3 से, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का हमारे पास 1 है, वरना यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी का करेंगे दूसरे वाले स्तंभ से। 5 का 1 से करेंगे तो 5 का हम 5, और माइनस 1 का करेंगे 4 से तो माइनस का 4। आगे करेंगे 6 का 2 से, तो यहाँ पर आएगा 6 दूनी 12, और 7 का करेंगे 3 से तो 7 × 21। यहाँ पर हम 6 का करेंगे 1 से तो 6 कम 6, और 7 का करेंगे 4 से, 7 × 6 = 28। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बराबर इन दोनों का कर लेते हैं। सबसे पहले इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे। 2 का करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, प्लस 6 कम 6 या 1 छंग 12, ये यानी 1 का 6 बार पढ़ेंगे तो 6 ही आएगा। 2 का करेंगे हम इसमें तो माइनस का 2, और 1 का करेंगे 7 से तो 7। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाली पंक्ति का करेंगे। तो 3 का करेंगे 5 से, तो 3 5 हो जाएगा 15। 4 का करेंगे 6 से, तो 6 × 4 = 24।
3 का करेंगे हम -1 से तो माइनस का 3, और 4 का करेंगे हम 7 से तो 7 चौका 28। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 और 6 34, और बराबर देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं, तो 10 और 6 16, प्लस का 7 माइनस का 2, तो यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 39, और यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 25। तो हम देखते हैं कि ये इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर नहीं है, कोई भी इनका संगत अवयव कैसा नहीं है, बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे नहीं है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, जो हमने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। बस इतना ही था इस सवाल में। सवाल नंबर हम इसका दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरे में भी हमें वही करना है जो हमने सवाल नंबर पहले में किया है। इनका हमें जो है गुणा करके बताना है, और बताना है कि ये जो चारों अवयव हैं उन दो अवयवों के गुणनफल बराबर नहीं हैं। तो हम करते हैं, यहाँ पर पहली पंक्ति का हम तीनों स्तंभों से करेंगे, तो 1 का होगा -1 से तो माइनस का 1 रहेगा, 2 का होगा 0 से तो कितना हो जाएगा 0, 3 का होगा 2 से तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब हम इसी का इस दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, 1 का होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, 1 का यानी 2 का होगा -1 से तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 का होगा 3 से तो 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आगे करेंगे तो 1 का होगा हमारा किससे 0 से तो कितना आ जाएगा 0, 2 का करेंगे 1 से तो 2 एकम 2, और 3 का करेंगे हम 4 से तो 3 चौका 12। अब हम क्या करेंगे, इस वाली पंक्ति का करेंगे 1 से करेंगे इसका तो 0 आ जाएगा, 1 का करेंगे 0 से, 1 का किससे करेंगे 0 से तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और 0 का करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम इस 0 का किससे करेंगे 1 से तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 का करेंगे -1 से तो -1 आएगा, और 0 का करेंगे हम 3 से तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम इस 0 का करेंगे 0 से तो 0, 1 का करेंगे 1 से तो 1, और 0 का करेंगे 4 से, 0 का किससे करेंगे 4 से तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, 1 का करेंगे -1 से तो -1, 1 का करेंगे हम 0 से, किससे करेंगे 0 से तो यहाँ पर 0, और इस 0 का करेंगे 2 से तो यहाँ पर भी 0। अब हम फिर इस 1 का करेंगे 1 से तो 1 आएगा, फिर 1 का करेंगे -1 से तो -1 आएगा, और इस 0 का करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 0। आगे करेंगे तो इस 1 का करेंगे हम 0 से तो 0, 1 का करेंगे 1 से तो 1, और इस 4 का करेंगे 0 यानी 0 का करेंगे 4 से तो यहाँ पर 0 बराबर। अब हम इन दोनों अवयवों का करेंगे, तो यहाँ पर देखिए -1 का करेंगे 1 से तो माइनस का 1, अब हम 1 का करेंगे 0 से तो 0, और इस 0 का करेंगे 1 से यानी 0। अब हम -1 का करेंगे 2 से तो माइनस का 2, 1 का करेंगे 1 से तो 1, और फिर हम जो है 0 का करेंगे 1 से तो यहाँ पर 0। अब हम क्या करेंगे, इस -1 का 3 से करेंगे तो माइनस का 3, और इस 1 का करेंगे 0 से तो 0, और इस 0 का करेंगे 0 से तो 0। यहाँ पर हमें जगह थोड़ी कमी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरी वाली पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से करेंगे, तो 0 का होगा 1 से तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 का होगा 0 से तो भी 0 आ जाएगा, यानी 0 + 0, और 1 का होगा 1 से तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, इस 0 का 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 0, इस -1 का 1 से होगा तो माइनस का 1, और इस 1 का 1 से होगा तो प्लस का 1। अब हम इसी का तीसरे स्तंभ से करेंगे, 0 का होगा 3 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, -1 का होगा 0 से तो भी 0 आएगा, और इस 1 का होगा 0 से तो भी 1 आएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, इस तीसरी पंक्ति का इन तीनों से करेंगे, मतलब 2 का करेंगे 1 से यानी 2, 3 का करेंगे 0 से तो 0, 4 का करेंगे 1 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। आगे करेंगे इसी का तो 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4, 3 का करेंगे 1 से तो 3 एकम 3, और 4 का करेंगे 1 से यानी 4 एकम 4, और फिर इसी का करेंगे 3 से यानी 2 का करेंगे 3 से 3 2 3 6। अब इस 3 का करेंगे 0 से तो 0, और 4 का करेंगे 0 से तो 0। अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस जो था हमारी प्रक्रिया सारी, जो सवाल था वो यहीं पर था। अब हमारा जो सवाल है वो पूरा सॉल्व हो चुका है, अब हमें सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस का 1 है और वो माइनस का 1 है, और यहाँ पर प्लस का 6 है तो यहाँ पर हम प्लस का 5 बचेगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 1। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 10 और माइनस का 2 है तो प्लस का 8, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 0।
यहाँ पर देखें तो 2 और 12 हो जाएगा हमारे पास 14, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यानी 1 और 1 बराबर। हम दूसरे को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 2 और 2 यानी 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। आगे करेंगे तो यहाँ पर -2 है, +1 है तो -1, यहाँ पर -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। और आगे करेंगे तो ये कितना है हमारा -3, और ये कितना है हमारा 0। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, और फिर यहाँ पर आना था 0, क्या आना था 0, और इसका आना था हमारा 4 और 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, कितना आना था यहाँ पर 11। अब करेंगे यहाँ पर तो इसका -3 आएगा, और इसका 0 आए, और इसका पूरा 0 आएगा, ये 0 आ गया, और इसका पूरा 6 आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका कोई भी अवयव जो है एक दूसरे से बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि जो दो ये इनके गुणनफल हैं वो कैसे नहीं है, बराबर नहीं है, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा 14 का दूसरा सवाल भी फिनिश होता है। अब करते हैं हम सवाल नंबर 15। तो हेलो बच्चों, और अब आ चुके हैं हम सवालों के उस मोड पर जहां पर हमें अब बहुत ही सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर गुणन संक्रिया की। और यहाँ पर जो है सवाल 15 से सवाल नंबर 18 तक जो सवाल दिए गए हैं वो हमें उदाहरण 16 और जो 18 तक उदाहरण दिए गए थे बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप इन सवालों को मेरे से भी पहले कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप का तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया वो क्या दिया गया, यदि ये बराबर ये अवयव है तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i का मान जो है ज्ञात कीजिए। ये हमें जो है एक इक्वेशन दिया गया है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें केवल a का मान दिया गया है, हमें यहाँ पर ए स्क्वायर और i का मान ज्ञात करना है। i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हम बना लेंगे, जितने कोटि का हमारा ये अवयव दिया गया है उतने ही कोटि का हमें क्या बनाना पड़ेगा, तस्मा का अवयव बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। ए स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, ए इंटू ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। मतलब हमें ए स्क्वायर के लिए आपस में इसी अवयव का क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 2, 1, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1 -1, और यहाँ पर 0। और हम इसी का जो है इसी से गुणा कराएंगे, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2, 0, 1, और 2, 1, 3, और यहाँ पर 1 -1, 0। इसी का हम इसी से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2 का कराएंगे 2 से, आपको पता है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का कराएंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 0 का होगा 2 से तो 0, और 1 का होगा 1 से तो 1। अब हम इसका कराएंगे इस दूसरे वाले स्तंभ से, तो 2 का होगा 0 से तो यहाँ पर 0, 0 का होगा 1 से तो यहाँ पर भी 0, और +1 -1 तो यहाँ पर माइनस का 1। अब 2 का होगा 1 से तो यहाँ पर 2 एकम 2, इसका करेंगे इससे तो यहाँ पर 0, और 1 का करेंगे 0 से तो यहाँ पर भी 0। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरी वाली पंक्ति का कराएंगे, तो 2 का होगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसे 1 का होगा यानी 2 से तो 2 एकम 2, और 3 का होगा 1 से यानी 3 एकम 3। अब हम इस 2 का कराएंगे दूसरे स्तंभ से तो 0, 1 का कराएंगे 1 से तो 1, और इस 3 का कराएंगे -1 से तो माइनस का 3। यहाँ पर कराएंगे 2 एकम 2, और 3 1 का कराएंगे 3 से यानी 3 एज इट इज रहेगा, और 3 का कराएंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। 1 का कराएंगे 2 से तो 2, और -1 का कराएंगे 2 से तो माइनस का 2, और 0 का कराएंगे 1 से तो यहाँ पर 0। 1 का करेंगे हम 0 से तो 0, -1 का करेंगे 1 से तो -1, 0 का करेंगे -1 से तो यहाँ पर 0। अब इसी का हम तीसरे स्तंभ से कराएंगे, तो 1 का होगा हमारा 1 से तो यहाँ पर आएगा 1, -1 का करेंगे 3 से तो माइनस का 3, और यहाँ पर 0 का होगा 0। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी ए स्क्वायर बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा हमें कितना, 4 1 5 -1 2, यहाँ पर 4 2 6, 6 और 3 9, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस का 2। अब हमें ए स्क्वायर का मान मिल गया, हमें आई का मान याद करना है। तो यहाँ पर हम एक तस्मा का अवयव बनाएंगे 3 × 3 कोटि का, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बनाना हमने आपको पहले ही लेक्चर में सिखा दिया था जब हमने अवयव चैप्टर शुरू किया था। अब जो है हम समीकरण लेते हैं, अब जो हमें इक्वेशन दी गई थी वो लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 5a
और प्लस का 6i, ये हमें जो दिया गया है तो इसको हम याद करेंगे। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे। ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 माइनस का 2, और हम क्या कर देंगे माइनस का 5a। अब जो हमारा ए वाला था, ए वाला मैट्रिक्स उसी को उतारेंगे, यानी 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0 और प्लस का 6i, मतलब इसमें 6 का गुणा होगा और आइडेंटिटी हमारा जो मैट्रिक्स था वो यहाँ पर उतर जाएगा। यहाँ पर 1 0 1 0। अब जो है हम क्या कर देंगे, इनका गुणा करेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 5 9 0 -1 और -2 माइनस का 1 2 5 -2 माइनस, अब इस हम 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 3 15 5 एकम 5 माइनस का 5 और 0, और यहाँ पर हम 6 का कर देंगे। तो यहाँ पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ पर जहाँ पर प्लस का निशान लगाया था वहाँ पर प्लस करेंगे और जहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया वहाँ पर माइनस करेंगे। 5, अब इनके जो संगत अवयव हैं वहीं घटेंगे, तो 5 में से जाएगा 10 और यहाँ पर 5 प्लस का होगा 6। आगे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 0 होगा और यहाँ पर प्लस का 0 होगा। 2 है और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर प्लस का कितना होगा 10। इस प्रकार से इनके संगत अवयव जोड़ेंगे और घटेंगे। आगे हम करेंगे तो यहाँ पर 9 माइनस का कितना आएगा 10 और यहाँ पर प्लस का कितना आएगा 0। आगे करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर प्लस का कितना आएगा 6। यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का 15 और यहाँ पर प्लस का 0। आगे करेंगे तो 0 माइनस का 5 प्लस का 0 और यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 5 और प्लस का यहाँ पर 0। आगे करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 0 और प्लस का 6। अब इनको क्या कर देंगे, सीधा सीधा जहाँ पर जोड़ना है वहाँ पर जोड़ेंगे और जहाँ पर घटना है वहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस का होता है, हमारे पास प्लस का होता है 11, माइनस का होता है 10, तो 1 बचेगा, माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और यहाँ से माइनस का 10 है और प्लस का 9 है, यानी माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 7 और प्लस का 6 तो माइनस का 1 और माइनस का 15 प्लस का 5 तो माइनस का 10 और यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर प्लस का 4 और यहाँ पर प्लस का 4। तो इस प्रकार से जो होता है हमारा सवाल नंबर 15 का आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस का 6i का जो मान है वो हमारे पास ये आता है। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, टाटा।